अध्याय 31 स्काई फॉरेस्ट की हत्या का इरादा। यह क्या हो रहा है? नकुल ने महसूस किया कि उसकी बाईं आंख फड़क रही थी और उसके खून में कुछ बदलाव हुआ था जिससे वह जल्दी से ऊर्जा को अवशोषित कर पा रहा था। ये निश्चित था कि नकुल की दवा अवशोषित करने की क्षमता सामान्य लोगों से बेहतर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर की एक थैली अवशोषित करने के लिए 3 बार कोशिश करनी पड़ती थी। लेकिन नकुल ने इसे सिर्फ एक बार अवशोषित किया था और सारी ऊर्जा गायब हो गई थी। नकुल ये सोचकर घबरा गया कि उसके 2000 चांदी के सिक्के इतनी जल्दी खर्च हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सारी ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो गई थी। उसे यकीन था कि मेटल वॉल टेक्निक को सीखने की उसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे शरीर में किस तरह का बदलाव हुआ है? मेरी अवशोषण की गति बहुत बढ़ गई है। नकुल को लगा कि उसके शरीर में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता। वह बस इतना ही कह सकता था कि यह सब उसकी बाईं आंख की वजह से हुआ था। अगले दिन नकुल ने सबसे पहले कुछ देर एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास किया, फिर से बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिर्फ 3 दिनों में उसकी मेटल वॉल टेक्निक दूसरे स्तर पर पहुंच गई। हालांकि उसके 6000 चांदी के सिक्के के बराबर का बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर पूरी तरह से खर्च हो चुका था। मेटल वॉल टेक्निक के पहले 2 स्तरों ने नकुल की कुल ताकत में ज़्यादा सुधार नहीं किया था। उसकी ताकत तो बढ़ी थी, लेकिन उसकी सुरक्षा में सिर्फ 20% की बढ़ोतरी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकुल की नींव पहले से ही बहुत मजबूत थी। अगर वह मार्शल पाथ के चौथे रैंक पर पहुंचने से पहले दूसरे स्तर पर पहुंच गया होता तो उसकी ताकत में बढ़ोतरी बहुत साफ दिखती। सिर्फ तीसरा स्तर ही शरीर को धातु जैसा सख्त बनाता है और हथियारों को रोक सकता है। इससे सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नकुल वहां तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर खत्म हो गया था और मेटल वॉल टेक्निक में उसके अभ्यास की गति फिर से कछुए जैसी हो गई थी। पैसा पैसा पैसा, नकुल ने आह भरी। उसकी सारी बचत खत्म हो गई थी। अब वह बिल्कुल कंगाल हो गया था। उसने कुछ दिन पहले खरीदी हुई एयरपिल्क निकाली। एयरपिल्क का इस्तेमाल अपनी इनर स्ट्रेंथ को निखारने के लिए किया जाता था, जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए बहुत फायदेमंद था। नकुल ने तुरंत वह गोली खाए और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक इतनी बेहतरीन थी कि तनु के दादाजी ने भी इसके बदले में मेटल वॉल टेक्निक देने की पेशकश की थी। और अपनी बाईं आंख से मिली मानसिक ऊर्जा के साथ नकुल पहले से 2 गुना समय तक अभ्यास कर सकता था, जिससे उसकी इनर स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। नकुल ने एक बार फिर से अपनी बाईं आंख से गर्मी महसूस की, जिससे उसकी अवशोषण की दर बढ़ गई। एक दिन और एक रात बाद नकुल ने अपनी हथेली उठाई और एक सांस छोड़ी। एक हल्की हरी चमक धीरे धीरे गोल गोल घूम रही थी और उसके साथ एक जबरदस्त दबाव भी महसूस हो रहा था। उसकी इनर स्ट्रेंथ बिना जाने ही चौथे रैंक के चरम पर पहुंच गई थी। क्योंकि मेटल वॉल टेक्निक और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक दोनों एक साथ चल रही थी, इसलिए नकुल की नींव और भी मजबूत हो गई थी। उसने हिसाब लगाया कि टूर्नामेंट में अभी 6 से 7 दिन बाकी थे। मेटल वॉल टेक्निक दूसरे स्तर के चरम पर है और मेरी इनर स्ट्रेंथ चौथे रैंक के चरम के बराबर है। मेरी कल्टीवेशन भी चौथे रैंक के चरम के करीब है, नकुल ने अंदाज़ा लगाया। इस ताकत के साथ उसके पास शीर्ष 3 में पहुंचने की 40-50% संभावना थी। हालांकि जीतने के लिए इस्मीन शॉ के पास सिर्फ 30% का मौका था, साथ ही लाइटली फ्लोटिंग फेरी की गति पर निर्भर करते हुए 70% मौका ड्रॉ का था। काफ़ी नहीं है, नकुल ने सिर हिलाया। जीतने का मौका बहुत कम था। चाहे वह इस्मीन शॉ को हराना हो या शीर्ष 3 में पहुंचना हो, उसे अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। लेकिन सामान्य तरीकों से कल्टीवेशन करने पर उसकी कल्टीवेशन और मेटल वॉल टेक्निक में सुधार करना मुश्किल होगा। लगता है मुझे फिर से स्काई क्लाउड फॉरेस्ट जाना होगा, नकुल ने गहराई से सोचने के बाद कहा। उसने तुरंत कमरे में रखा हुआ एक लंबा आयताकार बक्सा निकाला। लकड़ी के बक्से के अंदर एक चांदी का धनुष था। ये वही चांदी का धनुष था जिसे नकुल ने सनफीडर सिटी में खरीदा था। सिर्फ सच्चे मार्शल आर्टिस्ट ही इसकी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। धनुष हाथ में लेकर नकुल शॉ संप्रदाय से निकल गया। फिर वह स्काई क्लाउड फॉरेस्ट की ओर जाने से पहले सनफीडर सिटी में कुछ सामान खरीदता है। जैसे ही वह सनफीडर सिटी से निकला, 3 परछाइयां शहर के दरवाजे से गुजरी और वे भी वहां से चली गईं। इनमें से 2 काले कपड़े पहने लोग काली त्वचा वाले थे और एक जैसे दिखते थे। बड़े भाई, वह बच्चा शायद स्काई क्लाउड फॉरेस्ट जा रहा है, काले कपड़े पहने लोगों में से एक ने उत्सुकता से कहा। बहुत बढ़िया, हमारे काम के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। ये योजना पक्का करती है कि यह बच्चा जरूर मरेगा, बड़े भाई ने जवाब दिया, जो हत्या की भावना से भरा था। जब कोई आसपास नहीं होता था तो नकुल जब चाहे लाइटली फ्लोटिंग फेरी का अभ्यास कर सकता था। वह हवा में तैरते हुए पंख की तरह हल्का था, कभी कभी हवा में ही 2 बार कूदता था।
आखिरकार आज लाइटली फ्लोटिंग फेरी निचले स्तर पर पहुंच गई। टेंग टेंग, इस खुले मैदान में वह एक पक्षी की तरह आज़ाद महसूस कर रहा था। मैं अभी मार्शल पाथ के चौथे रैंक पर हूं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर मैं 9वें रैंक को पार कर गया तो क्या मैं उड़ पाऊंगा, नकुल ने उत्साहित होकर सोचा। आधे घंटे बाद नकुल आखिरकार स्काई क्लाउड फॉरेस्ट पहुंच गया। यह अंतहीन जंगल एक खतरनाक जानवर के खुले मुंह जैसा लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि स्काई क्लाउड फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्सों में क्या छिपा था। नकुल बस इतना जानता था कि जितना अंदर जाओगे उतना ही खतरनाक जानवरों से मिलने की संभावना ज्यादा होगी। अवसर और खतरा एक दूसरे से गुथे हुए थे। नकुल ने अपनी बाईं आंख से अज्ञात जानवरों के संकेतों के लिए सावधानी से उस इलाके को स्कैन किया। उसने कभी कभी कुछ मजबूत और खतरनाक जानवरों को लगभग 40 किलोमीटर दूर देखा। नकुल ने अपना चांदी का धनुष निकाला और अपनी इनर स्ट्रेंथ उसमें डाली। धनुष की रस्सी ताकत से कांपने लगी। एक चांदी का तीर जंगल से गुजरा और 200 मीटर दूर एक 200 किलो के जंगली सुअर को लगा। टोंक, तीर ने सुअर की आंख और सिर को भेद दिया, जिससे हर जगह खून फैल गया। वह थोड़ी देर तक संघर्ष करता रहा और फिर गिर गया। तीसरे रैंक के कल्टीवेटरों के लिए 200 किलो के सुअर से आमने सामने लड़ना एक मुश्किल लड़ाई होगी। नकुल ने सुअर के शव को नहीं उठाया। वह बस धनुष के साथ अपने कौशल का अभ्यास कर रहा था। उसका असली निशाना जंगली जानवर थे। सिर्फ जंगली जानवरों को मारकर ही वह कल्टीवेशन के संसाधनों के लिए जरूरी चांदी के सिक्के कमा सकता था। इस चांदी के धनुष की ताकत बुरी नहीं है। हर तीर की ताकत 300 कदम के अंदर चौथे रैंक के पूरी ताकत के हिट के बराबर है। मेरे तीरों पर जहर भी लगा हुआ है। अगर मैं किसी महत्वपूर्ण जगह पर मारूं तो ये 5वें रैंक वाले के वार के बराबर नुकसान पहुंचाता है। नकुल खुद से बहुत खुश था। एक तीरंदाजा होने के नाते नकुल की मारने और बचने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। तालियां, तालियां, तालियां। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मेरा निशाना एक तीरंदाजा होगा। उसके सामने से ताली बजाने की आवाज आए। कौन? नकुल चौंक गया। उसने देखा कि 200 मीटर दूर एक पेड़ की चोटी पर हड्डियों जैसा पतला एक भूरे कपड़े पहने आदमी खड़ा था। यह इंसान एक पेड़ पर लटके हुए भूत जैसा था। अगर कोई काफी सावधान नहीं होता तो उसे लगता कि वह एक कपड़ा है। अपनी बाईं आंख से नकुल ने पाया कि उस व्यक्ति की आभा एक अजीब तरीके से मिल गई थी, जिससे वह कुछ भी नहीं लग रही थी। पहली जांच में दुश्मन मार्शल पाथ के 5वें रैंक पर पहुंच गया था और उसने हाइडिंग एयर टेक्निक जैसा एक कौशल भी सीखा था, साथ ही एक पीछा करने का कौशल भी। कौन? ही, तुम जल्द ही मरने वाले हो, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ? भूरे कपड़े पहने आदमी ने मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह थोड़ी देर में हमला करने का कोई इरादा रखता है। हालांकि उसकी आंखें हमेशा नकुल पर टिकी थीं। नकुल के हाथ में 3 जहरीले तीर थे क्योंकि वह उस हत्यारे का सामना कर रहा था। उसने हमला क्यों नहीं किया? नकुल को अजीब लगा। जल्दी ही उसे इसका कारण पता चल गया। हा, बच्चे, मरने के लिए आओ। उसके पीछे कुछ 100 मीटर की दूरी पर काले कपड़े पहने 2 आदमी आ रहे थे। वे दोनों चौथे रैंक के चरम पर पहुंच चुके थे। दो तरफा हमला। नकुल की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि जिस आदमी से उसे सबसे ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा था वह उसके सामने वाला था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। भूरे कपड़े पहने आदमी के हाथ में एक घुमावदार ब्लेड दिखाई दिया। मुझे क्या करना चाहिए? नकुल ने तुरंत सोचा। इस समय बाईं आंख के अंदर से एक परिचित धड़कने की आवाज आई। इस खतरे के तहत नकुल ने अपनी बाईं आंख को पूरी तरह से शीर्ष दृष्टि और प्रतिक्रिया गति में धकेल दिया। मारो। उसके पीछे के दोनों आदमी अब 1 या 200 मीटर दूर थे। उनकी हर हरकत नकुल की आंखों में धीमी हो गई। हालांकि सामने खड़ा भूरे कपड़े पहने आदमी लकड़ी की तरह स्थिर था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। नकुल की बाईं आंख अभी भी इस आदमी पर टिकी हुई थी क्योंकि वह सब में सबसे खतरनाक था। 100 मीटर। दोनों काले कपड़े पहने आदमी जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही यह सोच रहे थे कि नकुल को कैसे टुकड़ों में काटा जाएगा। हालांकि नकुल अभी भी शांत था। अचानक नकुल की बाईं आंख ने भूरे कपड़े पहने आदमी के शरीर के अंदर खून और इनर स्ट्रेंथ को हलचल करते हुए महसूस किया। उसी पल नकुल की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी क्योंकि उसने 3 जहरीले तीरों को अपने धनुष पर लगाया। सौ तीनों तीरों को एक अजीब पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, जैसे एक त्रिकोण जो भूरे कपड़े पहने आदमी की ओर चला गया। अध्याय 32, जीवन या मृत्यु का पीछा। जैसे ही नकुल ने अपना धनुष खींचा, भूरे कपड़ों वाले आदमी का भाव उपहास में बदल गया। 100। हालांकि जब वे तीनों तीर ठीक उसकी तरफ आए तो अचानक उसका भाव बदल गया। इन तीनों जहरीले तीरों के बीच छोटे छोटे अंतर थे और वे सीधी रेखाओं में नहीं जा रहे थे। जिस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया गया था उसका मतलब था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, वह पूरी तरह से घिर गया था।
पा भूरे कपड़ों वाले आदमी ने अपने हाथ से वार किया और हवा के झोंके ने पहले तीर को तोड़ दिया, लेकिन दूसरा तीर तुरंत पीछे आ गया। अगर वह दूसरे तीर से बचना चाहता था और फिर सबसे अच्छे संभव मार्ग का उपयोग करके नकुल पर हमला करना चाहता था, तो उसे तीसरे तीर का सामना करना पड़ता। तीसरे तीर ने उसके प्रतिक्रिया करने के तरीके की गणना की हुई लगती थी। इसने ये कैसे किया? भूरे कपड़ों वाले आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसका भाव सदमे में बदल गया। अगर यह सब नकुल द्वारा योजनाबद्ध था तो ये बेहद भयानक होगा। वह अभी 14 साल का भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि नकुल की बाईं आंख ने उसे पहले ही निशाना बना लिया था। उसकी दिल की धड़कन और सांस लेने की दर सहित सब कुछ कड़ी निगरानी में था। नकुल ने विरोधी के शरीर में होने वाले बदलावों के अनुसार अपने तीर चलाए थे। सब कुछ योजना के अनुसार था। तीनों तीरों ने भूरे कपड़ों वाले आदमी को कुछ सांसों के लिए रोक दिया था। कोई फर्क नहीं है, तुम आज भी मरोगे, भूरे कपड़ों वाले आदमी ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। हालांकि नकुल के कामों ने उसे एक बार फिर से स्तब्ध कर दिया। नकुल ने तीनों तीर चलाने के बाद भागा नहीं। इसके बजाय वह मुड़ा और उस पर करीब आ रहे 2 अन्य आदमियों पर हमला कर दिया। मारो! दोनों काले कपड़ों वाले आदमियों ने भी नकुल पर हमला किया। चूंकि वे सीधी रेखाओं में एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे, उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। इस बच्चे में गणना करने की मजबूत क्षमता है। भूरे कपड़ों वाले आदमी को थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। नकुल के काम भागने का सबसे सही तरीका था। पहला, वह सीधे भागा नहीं। उसकी तरफ से हमला कर रहे 2 समूहों से भागने की उसकी संभावना बहुत कम थी। कम से कम नकुल ने इस बात की पुष्टि कर ली थी कि भूरे कपड़ों वाले आदमी की गति उसकी अपनी गति से धीमी नहीं होगी, वरना वह भूत की तरह उसके सामने प्रकट नहीं हो सकता था। दूसरा, नकुल के लिए एक सफलता का बिंदु खोजना बहुत मुश्किल था। तीनों लोगों की तुलना करने के बाद नकुल ने सोचा कि काले कपड़ों वाले दोनों आदमी कमजोर थे। अगर वह इन दोनों को जल्दी खत्म कर सकता था और फिर भूरे कपड़ों वाले आदमी पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे ही नकुल और दोनों आदमी करीब आ रहे थे, एक मामूली आधे कदम के मार्शल आर्टिस्ट 2 चरम चौथे रैंक वालों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? भूरे कपड़ों वाले आदमी को कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई। उसे काले कपड़ों वाले दोनों आदमियों की जरूरत नहीं थी कि वे नकुल को मारें। उसे बस इतना चाहिए था कि वे नकुल को एक पल के लिए रोकें, और नकुल यकीनन मर जाएगा। मारो! गुस्से में ड्रैगन मुट्ठियां। जैसे ही नकुल ने 2 काले कपड़ों वाले आदमियों के साथ वार का आदान प्रदान किया, उसका शरीर उनके हमलों के बीच के अंतर से पूरी तरह से गुजर गया। अचानक उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। क्या यह आदमी एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट है? भूरे कपड़ों वाले आदमी का भाव आखिरकार बदल गया। नकुल की आभा ने साफ तौर पर दिखाया था कि वह मार्शल पाथ के चौथे रैंक पर पहुंच गया था। नकुल की मुट्ठी एक दहाड़ते हुए ड्रैगन की तरह थी जो एक हल्की हरी चमक लिए हुए थी और काले कपड़ों वाले एक आदमी की छाती से टकराए। चट! उसके निशाने के अंदर की हड्डियां तुरंत टूट गईं और हत्यारा तुरंत मर गया। नकुल की विस्फोटक इनर स्ट्रेंथ चौथे रैंक के चरम पर पहुंच गई थी और गुस्से में ड्रैगन मुट्ठियां भी पूर्णता तक पहुंच गई थी। एक मुट्ठी से उसने काले कपड़ों वाले एक आदमी को मार डाला। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्होंने नकुल को कम आंका था, यह नकुल की ताकत और उसकी बाईं आंख की गणनाओं के कारण भी था। छोटे भाई! दूसरे काले कपड़े पहने आदमी ने गुस्से में चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। गुस्से में ड्रैगन मुट्ठियां। नकुल ने तुरंत दूसरे काले कपड़े पहने आदमी पर हमला किया। दुश्मन पर दया करना खुद पर क्रूर होने जैसा था। मैं अपने छोटे भाई को मारने के लिए तुम्हें 10,000 बार काटूंगा। काले कपड़ों वाले मार्शल आर्टिस्ट के हाथ में तलवार अचानक बेहद शक्तिशाली ची देने लगी क्योंकि उसने नकुल की ओर जोरदार वार किया। उसे रोको! भूरे कपड़ों वाले आदमी ने चिल्लाया। उसे सिर्फ उस व्यक्ति की जरूरत थी कि वह नकुल को रोके, उसे मारना जरूरी नहीं था। दुर्भाग्य से काले कपड़ों वाला हत्यारा अपना होश खो चुका था और पागलपन में हमला कर रहा था। नकुल ने विरोधी की कमियां खोजने के लिए अपनी बाईं आंख का पूरा इस्तेमाल किया। हालांकि उसका समय सीमित था क्योंकि उसके पीछे का भूरे कपड़ों वाला आदमी पकड़ रहा था। लड़ो! नकुल किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि उसका शरीर काले कपड़ों वाले आदमी की तलवार की सीमा के भीतर तेजी से तैर रहा था। चट! नकुल ने आखिरकार विरोधी के बाएं कंधे पर एक मुक्का मारा। हालांकि उस आदमी की बांह टूट गई थी, उसने नकुल की ओर हमला करना जारी रखा। नकुल ने उसे एक बार फिर मुक्का मारा और उसका गला तोड़ दिया। धप! काले कपड़ों वाला आदमी जमीन पर गिर गया, मर गया। नकुल ने भी इसकी कीमत चुकाई थी। उस आदमी ने नकुल की छाती पर अपना आखिरी मुक्का मारा था, जिससे उसे कुछ आंतरिक क्षति हुई थी। आखिरकार उसकी मेटल वॉल टेक्निक अभी तक तीसरे स्तर पर नहीं पहुंची थी, जिसका मतलब था कि वह उसी रैंक के कल्टीवेटरों के सीधे हमलों को नहीं झेल सकता था। छोटे बच्चे, तुम काफी गहरी तरह से छिपे हुए हो। तुम्हारी असली ताकत मार्शल पाथ के 5वें रैंक के करीब है। हालांकि तुम आज भी मरोगे। भूरे कपड़ों वाला आदमी आ चुका था। एक सन्नाटा छा गया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का सामना किया।
तुम्हें किसने भेजा? क्या वह दिनेश शॉ था? नकुल ने भूरे कपड़ों वाले आदमी को घूर कर देखा। वह 80% निश्चित था कि दिनेश शॉ ही मास्टरमाइंड था। सनफीडर सिटी के भीतर उसका सिर्फ एक नश्वर दुश्मन था और वह दिनेश शॉ और उसका बेटा था। हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था या कौन नहीं था, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। भूरे कपड़ों वाला आदमी क्रूरता से हंसा और एक भूत की तरह चला गया। उसके हाथ में घुमावदार ब्लेड नकुल की ओर कटा। श्वा श्वा श्वा। नकुल ने महसूस किया कि दुश्मन के पास एक उच्च स्तर का फुटवर्क कौशल और बहुत तेज हमले की गति थी। सिर्फ अपनी बाईं आंख की मदद से ही वह इन हमलों से बचने में सक्षम था। अगर यह कोई और होता जो मार्शल पाथ के चौथे या पांचवें रैंक पर पहुंच गया होता तो वे शायद पहले ही मारे जा चुके होते। भूरे कपड़ों वाले आदमी के हाथ में पतला घुमावदार ब्लेड बहुत तेज था, यहां तक कि उदय ग्रिफिन की कांस्य त्वचा भी इसे रोक नहीं पाती। अगर नकुल को एक भी वार लगा होता तो वह यकीनन यहां अपनी जान गंवा देता। वह भी दुश्मन की कमियों को खोजने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भूरे कपड़ों वाला आदमी बहुत अनुभवी था और कई जीवन मृत्यु की स्थितियों में रहा था, इसलिए उसमें कुछ कमियां थीं। उच्च रैंक वाला तलवार कौशल, उच्च रैंक वाला फुटवर्क कौशल, उच्च रैंक वाला इनर स्ट्रेंथ कौशल, वे सभी उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। उसका तलवार कौशल लगभग चरम स्तर पर पहुंच गया है। जबकि नकुल मुश्किल से बच रहा था, उसने विरोधी की ताकत का भी अंदाजा लगाया। मूल्यांकन ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। भूरे कपड़ों वाले आदमी की कल्टीवेशन 5वें रैंक के चरम पर पहुंच गई थी और छठे के करीब थी। उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स के साथ वह यकीनन मार्शल पाथ के 5वें रैंक से एक शीर्ष योद्धा था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, नकुल ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक चोट और भी खराब हो रही है। अगर हम करीबी लड़ाई में लड़ते रहे तो मैं यकीनन मर जाऊंगा। क्यों न? नकुल की आंखें एक योजना के बारे में सोचते हुए चमक उठीं। टेंग, वह अचानक लड़ाई से बाहर निकल गया और लाइटली फ्लोटिंग फेरी और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक को सीमा तक धकेल दिया। तुरंत वह पेड़ों के बीच से भागा और स्काई क्लाउड फॉरेस्ट के गहरे हिस्सों में चला गया। इस बार चूंकि उसने अपनी ताकत का खुलासा कर दिया था, उसकी लाइटली फ्लोटिंग फेरी पहले से 1.5 गुना तेज थी। तुम कहाँ भाग रहे हो? भूरे कपड़ों वाले आदमी ने चिल्लाया, क्योंकि वह तुरंत उसके पीछे चला गया। कुछ मील दौड़ने के बाद नकुल शांत होने लगा। उसका विरोधी अपनी कल्टीवेशन और उच्च रैंक, उच्च स्तर के फुटवर्क कौशल पर भरोसा करते हुए उसकी अपनी गति के बराबर था। जैसे ही नकुल भागा, उसने अपनी बाईं आंख का उपयोग करके अपने लिए एक रास्ता खोजा और अपने पीछे दुश्मन को रोकने वाली बाधाओं को खोजने की कोशिश की। चूंकि उसकी बाईं आंख किसी भी सामान्य दृष्टि से ज्यादा दूर और साफ देख सकती थी, नकुल पानी में एक मछली की तरह था जो बिना रुके तेजी से तैरती थी। हालांकि भूरे कपड़ों वाला आदमी उन बाधाओं, जैसे पत्तियों और शाखाओं से विचलित हो गया था। हालांकि मैं तुम्हें नहीं गिरा सकता, मैं तुम्हें स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में और नीचे ले जा सकता हूं और हमें एक साथ मरवा सकता हूं, नकुल ने जोर से बुदबुदाया। वह महसूस कर सकता था कि लाइटली फ्लोटिंग फेरी दौड़ते समय सुधार कर रहा था। नकुल की योजना के लिए कुछ खतरनाक जानवरों का होना जरूरी था। दहाड़ टिल्डर, खतरनाक जानवर की दहाड़ ने भूरे कपड़ों वाले आदमी के दिल को चौंका दिया। ये छोटा हरामी, घिनौना, भूरे रंग के आदमी ने अपने दांत पीस लिए। अगर जानवर कम स्तर के थे, जैसे मार्शल पाथ के चौथे, पांचवें या छठे रैंक के, तो भूरे कपड़ों वाला आदमी खुद को बचाने में सक्षम होगा। हालांकि अगर वे बदकिस्मत थे और उच्च स्तर के खतरनाक जानवरों से मिलते थे, तो सामान्य मार्शल आर्टिस्टों को भागने का भी मौका नहीं मिलता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च स्तर के खतरनाक जानवरों की ताकत मार्शल मास्टर्स के बराबर थी, जो शॉ संप्रदाय के बुजुर्गों के बराबर थी। नकुल की योजना बहुत सरल थी, भूरे कपड़ों वाले आदमी को ज्यादा खतरनाक जानवरों वाली जगहों पर ले जाना। चूंकि उसकी बाईं आंख में सुपरविशन था, नकुल 15 किमी के दायरे में सब कुछ आसानी से देख सकता था। जब वे दोनों ऐसी जगह पहुंचते जहां खतरनाक जानवर होते, तो नकुल तुरंत जानवरों की जागरूकता के मृत कोने में छिप जाता ताकि जानवर पहले भूरे कपड़ों वाले आदमी को खोज सकें। दहाड़ दहाड़, नकुल भूरे कपड़ों वाले आदमी को 2 सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स की ओर ले गया, जिनके चेहरे बुरे थे। उनके शरीर ग्रीन हेडेड टाइगर किंग से भी बड़े थे। नकुल ने अनुमान लगाया कि सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड की ताकत मार्शल पाथ के 5वें रैंक के आसपास थी। जैसे ही वे सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स के इलाके में घुसे और उन्हें परेशान किया, नकुल तुरंत एक पेड़ की शाखाओं के बीच छिप गया और अपनी आभा को मिटाने के लिए जल्दी से हाइडिंग एयर टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसकी हाइडिंग एयर टेक्निक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और अब वह अपनी आभा को पूरी तरह से मिटा सकती थी, जिसमें गंध के साथ साथ उसके शरीर की गर्मी को भी कम करना शामिल था। नकुल 2 सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स की इंद्रियों से बच गया। हालांकि उसके पीछे पीछा कर रहा भूरे कपड़ों वाला आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके पास नकुल की नज़र नहीं थी, जो 15 किमी के भीतर सब कुछ देख सकती थी। दहाड़ दहाड़, 2 सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स भूरे कपड़ों वाले आदमी की ओर झपटे। बेशर्म बच्चे,
भूरे कपड़ों वाले आदमी ने शाप दिया। वह जानता था कि नकुल कहाँ था, लेकिन 2 सिल्वर स्ट्रिप लेपर्ड्स उसके बजाय उसके लिए आए थे। सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स की गति अद्भुत थी क्योंकि वे शाखाओं के बीच से वार कर रहे थे। उनकी ताक 5वें रैंक के चरम के आसपास थी। अगर सिर्फ एक होता तो भूरे कपड़ों वाला आदमी इसे आसानी से हरा सकता था, लेकिन चूंकि 2 थे तो यह मुश्किल होगा। जैसे ही भूरे रंग का आदमी सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स द्वारा पीटा जा रहा था, हा, नकुल एक पेड़ के अंतराल के बीच छिपा हुआ था, उपहासपूर्वक हंसा। अपनी रहस्यमय बाईं आंख से उसकी बचने की दर दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। हे, मदद करने के लिए मुझे दोष मत देना। नकुल अंधेरे में हंसा क्योंकि उसने अपनी पीठ से सिल्वर धनुष उतारा और उस पर 3 जहरीले तीर लगाए।